जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल श्री कंपटीशन क्लासेस में स्वागत है। बेटा आ जाइए, हम आज शुरुआत करेंगे ग्रामर की और पूरी इंग्लिश हम पढ़ाएंगे सभी एग्जामों के लिए और सभी बच्चों के लिए जो 1 से 12 तक के लिए भी है, पढ़ना चाहता है तो, और कंपटीशन वालों के लिए बहुत ईजी वे में हम इंग्लिश पढ़ाना शुरू करेंगे। तो बस तो आ रही है ना। तो हम क्या है, हमारा टॉपिक रहेगा टेंस। जैसे टेंस की शुरुआत होती है उस हिसाब से हम टॉपिक लेंगे और बड़ी शिद्दत के साथ हम इसको पढ़ाएंगे। बच्चों को टेंस नहीं पढ़ाए जाते, डायरेक्ट क्या कर दिया जाता है, और ग्रामर भी नहीं पढ़ाई जाती सीबीएसई बोर्ड वालों को। तो उनकी ग्रामर क्या होती है बेटा, बहुत नॉर्मली क्या होती है, समझ में नहीं आता उनको। कॉम्प्रिहेंशन बड़ा अच्छा होता है उनका, ग्रामर समझ में नहीं आती। तो हमारा जो पूरा मोटो है वो बच्चों को, छोटे बच्चों से लेके बड़े बच्चों तक पहुंचाना है एजुकेशन को। किसी से हम कोई पैसा नहीं ले रहे भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारी क्लास। तो आ जाओ। तो हम टेंस किससे शुरुआत करेंगे आज। ये क्या है, फाइंड एरर्स, ये उसमें बाद में बताया गया है। तो शुरू करेंगे, टेंस होता क्या है। टेंस बेसिकली काल होता है बेटा, काल किया जाता है। टेंस काल होता है और टेंस के 3 बच्चे होते हैं। पहला प्रेजेंट, जो हमारा वर्तमान में चल रहा है। दूसरा पास्ट, जो निकल चुका है। तीसरा फ्यूचर, जो आएगा। बट फ्यूचर बेटा टेंस नहीं होता कोई भी, बिकॉज ऑफ वो क्या है, सारी मॉडल्स होते हैं। क्योंकि उसमें जैसे कल मैं दिल्ली जाऊंगा तो कुछ हो गया मुझे, तो डेफिनेटली तो है नहीं, घटना घटी है, नहीं घटेगी। ये भी हो सकता है घटना ना घटे, मैं दिल्ली ना जाऊं, ये भी हो सकता है ना। तो उसमें मॉडल्स में रखा गया और उसमें ऑलवेज जैसे विल और सेल लगता है फ्यूचर में, तो उसके साथ ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखी जाती है। तो इसलिए वो टेंस नहीं है। टेंस 2 ही है, प्रेजेंट और पास्ट। आगे चलते हैं, हम चीजों को देखेंगे बड़ी शिद्दत के साथ। ठीक बाबू। तो ये क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये मॉडल्स हैं, ये एम भी हैं, मेन वर्ब हैं, और ये क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब। भी बहुत बड़ा चैप्टर होता है वर्ब। तो उससे पहले थोड़ा रिकॉल करा दूं आपको, बहुत अच्छा रहेगा आपको। देखो बेटा, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन सी होती है। बी की पहले फॉर्म होती है बेटा इज, एम, आर, 3 होती है। इज, एम, आर, ये आपकी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में लगाई जाती है और सिंपल टेंस में आपकी यूज की जाती है। एम आता है स्पेशली आई के लिए, आर आता है सभी प्लूरल नाउन के लिए। इज आता है बेटा आपका सिंगुलर नाउन के लिए। सिंगुलर नाउन किसी व्यक्ति का नाम हो और ही, सी, इट के साथ भी इसका प्रयोग किया जाता है, प्रेजेंट में किया जाता है। वॉज योर वर, ये आपकी पास्ट में आती है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आती है और सिंपल पास्ट में आपकी प्रयोग की जाती है। जैसे आई वॉज, सॉरी आई के साथ वॉज ही आता है, आई वॉज ए किंग, ऐसे भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। फिर आती है वी, बीन और बीन, ये आईएनजी फॉर्म होती है, ये B3 होती है इसकी, और ये B1 होती है भाई। B2 भी यही होती है, बी नहीं होती इसकी। B2 भी क्या होती है, बीन होती है। रुक जाओ, मैं थोड़ी सी इसको लगा लेता हूँ। ठीक, चीजें समझ में आ रही होंगी आराम से। फिर आता भाई हैव। हैव की कितनी होती है, हैज, हैव, हैड। हैज और हैव को लगाया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट में जब काम कंप्लीट होता है। हैड को लगाया जाता है पास्ट परफेक्ट में जब काम कंप्लीट होता है। ये पास्ट के लिए है, ये किसके लिए, प्रेजेंट के लिए। ये सिंगुलर में हैज का प्रयोग होता है, हैव का प्रयोग प्लूरल में किया जाता है। जैसे आई, वी, यू, दे, इन सभी के साथ हैव का किया जाता है। उसके बाद हैव के बाद B3 लगाई जाती है परफेक्ट में। हैज का प्रयोग बाबू प्रेजेंट परफेक्ट में सिंगुलर वर्ब के साथ किया जाता है और सिंगुलर नाउन के साथ किया जाता है। सिंगुलर प्रोनाउन के साथ और सिंगुलर नाउन के साथ। हेड का पास्ट में सभी के साथ किया जाता है, चाहे सिंगुलर प्रोनाउन हो, सिंगुलर नाउन हो, या प्लूरल प्रोनाउन हो, प्लूरल नाउन हो। समझ में आया बाबू, वेरी गुड। आ जाओ, अगला क्या है, डू की फॉर्म कौन कौन सी, डू होती है, डज होती है और डिड होती है। डू डज का प्रेजेंट इंडेफिनेट में प्रयोग किया जाता है, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। डिड का पास्ट इंडेफिनेट में किया जाता है, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ये रही आपकी प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी। अब आते हैं आपके मॉडल्स।
मॉडल्स कौन कौन से होते हैं? कैन होता है बेटा, कुड होता है, मे होता है, माइट होता है, विल होता है, वुड होता है, सेल होता है, शुड होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 टोटल मॉडल्स बेटा आपके 13 होते हैं। इसमें सेमी मॉडल्स भी होते हैं। कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, सेल, शुड, डेयर, नीड, मस्ट और यूज टू और ऑट टू। इसमें क्या होता है बेटा, इन सभी के साथ जो वर्ब की आएगी फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये मेन वर्ब होती हैं जो फर्स्ट फॉर्म आती है। कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, सेल, शुड, डेयर और नीड। डेयर और नीड को छोड़ोगे, ठीक है, इन दोनों को ये सेम ही हैं। और एक यूज टू को, इनको छोड़ोगे। ये हेल्पिंग वर्ब की तरह ही कार्य कर देते हैं। कौन कौन से? डेयर और नीड। डेयर और नीड ये हेल्पिंग, वो हेल्पिंग नहीं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की तरह कार्य कर देते हैं। ठीक है, ये दोनों तरह कार्य कर सकते हैं। यूज टू एडजेक्टिव की तरह कार्य भी कर सकता है। हेल्प, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब की तरह कार्य करेगा ही करेगा, पर एडजेक्टिव की तरह भी कार्य कर सकता है। प्योर मॉडल आपके 10 हैं। प्योर मॉडल कितने बेटा? 10 हैं। ठीक, अब आता है फाइनाइट वर्ब में कौन कौन सी आती है? ये मॉडल्स में फाइनाइट में आती है ट्रांजिटिव, एक होती है इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव में आगे जाके पढ़ाएंगे। उसमें एक को ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है और एक को ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव होता है। फिर नॉन फाइनाइट का पूरा चैप्टर है, इसको पढ़ेंगे। एक इन्फिनेटिव होता है, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये इन्फिनेटिव होता है। जीरेंड होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, ये जीरेंड कहलाता है आपका। पार्टिसिपल होता है, B3 होती है, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। और ये पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है बेटा? B3 होती है, उसे कहते हैं। चीजें समझ में आ गई? ये अलग चैप्टर है, फाइनाइट वाला अलग है। ये दोनों MB हैं, मेन वर्ब हैं, ये हेल्पिंग वर्ब में दोनों कार्य करते हैं। इस चीजों को देख लो। ये टोटल हेल्पिंग वर्ब आप कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 और 13 कितनी होती हैं? गिन लो। 13 कितनी होती है? आपकी हो गई 27। 27 क्या होती है? आपकी वर्ब होती है और हेल्पिंग वर्ब काउंट की जा सकती हैं। बट मेन वर्ब आपकी कितनी है? ये कभी नहीं काउंट की जा सकती। ये लेना देना, खाना पीना, ये सभी क्या है? आपकी मेन वर्ब है। ठीक है, जाना, ये कितनी भी हो सकती है मेन वर्ब। तो मेन वर्ब को कभी हम काउंट नहीं कर सकते बाबू। समझ में आया कि नहीं आया? तो मेन वर्ब को कभी काउंट नहीं कर सकते। समझ में आ गया होगा? चीजें आ गई समझ में? वेरी गुड। अब आगे चलते हैं। आपको बता दिया होगा, आपको बता दिया है मेन वर्ब हो गई। थोड़ा डिफिकल्ट रहता है भाई, थोड़ा सा बाहर जाना आना, इस चीज को देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आ जाओ। ये मैं आपको आशा करता हूं आपको मैंने सारी चीजें समझाई हैं तो आपको समझ में आई होंगी। नेक्स्ट पेज लेते हैं। अब है इसमें प्राइमरी वर्ब प्लस मेन वर्ब बना के क्या बनाती है? टेंस बनाती है। क्या बनाती है? टेंस बनाती है। क्योंकि जैसे इज एम आर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी, आईएनजी फॉर्म आएगी, ये वाली चीजें आपको टेंस बना के तैयार करती है। मॉडल प्लस मेन वर्ब क्या बनाती है? मॉडल्स बनाती है। इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मॉडल्स आपके 13 होते हैं और प्राइमरी कितनी होती है? आपकी 14 होती हैं। ठीक है, 14 होती हैं। टोटल कितनी होती है? 27। आपको ये सारी चीजें यहाँ से आज प्राप्त हुई होंगी बेटा। इतना मैं आशा करता हूँ आपको सारी चीजें यहाँ से इतनी प्राप्त हुई होंगी। ये मॉडल्स बनाती हैं और ये टेंस बनाती हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं बाबू, टेंस पढ़ने जा रहे हैं। तो टेंस क्या है? ए सेट ऑफ वर्ब फॉर्म्स। ठीक है, किसका समूह है? सेट है एक, किसका? वर्ब का। वर्ब का समूह ही है, वही टेंस कहलाता है। जैसे आईएनजी लग जाएगी तो काम चल रहा है, B2 लग जाएगी अभी अभी, मतलब B3 लगेगी अभी अभी खत्म हुआ है, B2 है कब की बात है? पास्ट इंडेफिनिट में लगता है B2। ठीक है, B1 आता है प्रेजेंट की बात है। तो सारी चीजें आपको, टेंस क्या होता है? ए सेट ऑफ वर्ब फॉर्म, उसी को क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। आ जाओ। एरर है, अभी इस पर कोई ध्यान नहीं देना क्योंकि अभी तुमने पढ़ा कुछ नहीं है।
अब आ जाओ, टेंस ए सेट ऑफ वर्ब फॉर्म्स। उससे पहले बता दूं, पहला क्या है पास्ट, दूसरा क्या है प्रेजेंट, तीसरा क्या है फ्यूचर। ये तीन प्रकार के क्या होते हैं आपके टेंस होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, तीनों। इनके लिए मैंने बता दिया आपको, इसके लिए भी बता दिया और फ्यूचर के लिए अभी बता देता हूं। प्रेजेंट क्या है, मैं अपने पिताजी का अब इस टाइम एट अ टाइम मैं प्रेजेंट हूं, अपने पिताजी का एट अ टाइम क्या हूं भाई, क्या हूं मैं, प्रेजेंट हूं। मेरे पापा क्या है मेरे लिए, पास्ट हैं, और मेरी आने वाली जनरेशन क्या होगी, फ्यूचर होगी। ऐसे ना करो तो मेरे लिए मेरे पिताजी प्रेजेंट हैं, ठीक है, मेरे पिताजी कौन है, प्रेजेंट है मेरे लिए, और पिताजी के पिताजी उनके लिए क्या है, पास्ट है, और मेरे लिए भी पास्ट है, और मैं आया हूं पैदा होके तो मैं क्या हूं उनके लिए भाई, फ्यूचर हूं अपने पापा जी के लिए। तो समझ में आ गया, ये चीजें आप क्लियर हुई होंगी। B1 प्ले की, प्लेड होती है, ये पास्ट में काम देती है, ये प्रेजेंट में काम देती है। B3 प्लेड होती है, ये आपकी परफेक्ट में काम देती है, ठीक है। और प्लेइंग क्या होती है, ING फॉर्म होती है, ये कंटिन्यूअस में लगातार काम चल रहा है, जैसे आई एम प्लेइंग में खेल रहा हूं, इन द ग्राउंड मैदान में, ये होता है ना, ये वाली चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको। प्लेस होती है जो सिंगुलर में प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगाई जाती है, प्लेस सिंगुलर नाउन के साथ। आ जाओ, जैसे करण प्लेस क्रिकेट, करण क्रिकेट खेलता है प्लेस लगाया, करण सिंगुलर है तो करण प्लेड क्रिकेट। देखो ये प्रेजेंट का टेंस है, देखना प्रेजेंट का है, करण प्लेड क्रिकेट। ये जैसे ही यहां वर्ब चेंज हुई, टेंस चेंज हो गया, ये हो गया पास्ट का। इंडेफिनेट है दोनों, इंडेफिनेट, ये भी प्रेजेंट का इंडेफिनेट है, INTEFINITE इंडेफिनेट, ये भी इंडेफिनेट है ITE। और विल प्ले, ये भी क्या है, फ्यूचर इंडेफिनेट है, तो ये भी क्या है, इंडेफिनेट है फ्यूचर का। FINITE समझ में आया कि नहीं आया, यहां तक चीजें समझ में आ रही होंगी, आशा करता हूं। जैसे ही करण तो एक ही है, पर जैसे ही उसकी क्या होगी, अवस्था है चेंज होगी वर्ब की। प्लेस किया तो प्रेजेंट की बात है, खेलता है, करण प्लेड क्रिकेट, करण क्रिकेट खेला, क्या वो करण मैच खेला, करण प्ले क्रिकेट, करण क्रिकेट खेलेगा या मैच खेलेगा, आगे की बात है, फ्यूचर की बात है, उसे नहीं पता या खेला है या नहीं खेला। आ जाओ अगला, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, तीन क्या है टेंस है, इनके चार चार बच्चे होते हैं प्रत्येक के बाबू क्या होते हैं, चार चार बच्चे होते हैं प्रत्येक के, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के। जैसे प्रेजेंट का क्या है, इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इनको मैं थोड़ा सा ब्रीफली आपको बता दूं। इंडेफिनेट होता है जो चीज डेफिनेट ना हो, जैसे मैं स्कूल जाता हूं, अब ये निश्चित नहीं कहता क्या कल मैं जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, वैसे मेरा रूटीन है एक, तो मैं स्कूल जाता हूं, वो खाना खाता है, वो पढ़ता है, वो खाना खाया उसने खाना खाया, वो पढ़ा, ये सारी चीजें रहती हैं। फ्यूचर का भी ऐसे ही रहता है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब है जो काम लगातार चल रहा है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं बाबू, पढ़ा रहा हूं। आकाश गाना गा रहा है, ठीक है, राहुल खाना खा रहा है। परफेक्ट क्या होता है, वो खाना खा चुका है, ठीक है, वह खाना खा चुका है, वो घर जा चुका है, वो पढ़ चुका है, मतलब ये सारी चीजें होती है, उसमें अभी अभी काम खत्म हुआ है रिसेंटली में, अभी कुछ देर पहले। जैसे मैं पढ़ा के हटूंगा ना तो आपको पता पड़ जाएगी, क्लास हो चुकी है सर की, ये कहो ना सर की क्लास हो चुकी है, इंग्लिश की क्लास हो चुकी है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जैसे आकाश 2 घंटे से गाना गा रहा है, मतलब उसने 1 घंटा कंप्लीट किया होगा, फिर भी 1 और घंटा कंटिन्यूअस चल रहा है, तो आकाश 2 घंटे से गाना गा रहा है। आकाश क्या कर रहा है, 2 घंटे से गाना गा रहा है। ये चीजें आ गई। इंडेफिनेट में पता नहीं होता कब की बात हो रही है, कॉन्टिन्यूअस में काम चल रहा है, परफेक्ट में अभी अभी पूरा हुआ है, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में काम कंप्लीट हो गए फिर भी चल रहा है। समझ में आ रही चीजें हो गई। सिंसियर फोर का इसमें बहुत बड़ा रोल रहता है। आ जाओ
सिंपल प्रेजेंट टेंस। हम पहले पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। आपका पहला क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बाबू, सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम पढ़ेंगे। आ जाओ। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, स्ट्रेचर क्या होता है इसका, सिंपल प्रेजेंट का सब्जेक्ट होता है V1 होता है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES होती है, यहां लिख देता हूं, स्ट्रेचर को यहां लिख देता हूं। ठीक है, 4 स्ट्रेचर बनते हैं। पहला पॉजिटिव का लिखूंगा, सब्जेक्ट होगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा प्लस अदर वर्ड होगा। ये आपका पूरा स्ट्रेचर होता है। ये किसका होता है बाबू, होता है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव का। प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव आता है, उसका स्ट्रेचर देखो, सब्जेक्ट होगा, जैसे ही नेगेटिव आएगा डू या डज आएगी, यहां हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डू या डज, डू या डज आ गई आपकी हेल्पिंग वर्ब, प्लस अब आएगी नॉट, प्लस अब आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा प्लस अदर वर्ड होगा प्लस फुल स्टॉप आप लगाते रखना। ठीक, अब आता है फर्स्ट इंट्रोगेटिव। फर्स्ट इंट्रोगेटिव ROGATIVE, फर्स्ट इंट्रोगेटिव टेंस, सेंटेंस। ये सेंटेंस है भैया, सेंटेंस अलग चीज होती है, टेंस अलग चीज होती है बेटा। सेंटेंस आपको बता देंगे कितने होते हैं, 5 होते हैं। ठीक है, एक पॉजिटिव होता है या एफर्मेटिव कहते हैं। ठीक है, पॉजिटिव या एफर्मेटिव कह सकते हैं। दूसरा नेगेटिव होता है। ठीक है, तीसरा एक्सक्लेमेटरी, चौथा ऑप्टेटिव होता है, पांचवा इंपरेटिव होता है। समझ में आ गया नहीं है, आ जाओ इसको देखो। अब देखो फर्स्ट में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आएंगे, डू या डज आपकी पहले आएगी। ठीक है, डू या डज पहले आएगी, प्लस सब्जेक्ट होगा प्लस नॉट होगा तो नॉट लगा देना, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट होगा और प्लस अदर वर्ड होगा प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह को ध्यान, सॉरी यार ये क्या हो गया, ठीक समझ में आया कि नहीं आया। तो बेटा आज बस इतना ही, एक ही इंट्रोडक्शन क्लास है, उसमें थोड़ा एरर आ गई है, तो कल हम पूरी शिद्दत के साथ इस टेंस को पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।